हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई प्री का मॉक टेस्ट का सेट नंबर 6। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये हम रोज़ाना 8:30 बजे रात को 50 MCQ के साथ कवर करते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है। तो एंड तक ज़रूर देखिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप जाकर के वहाँ से भी सेट लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कितना आप स्कोर कर पाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स में मैं आपको दे रहा हूँ नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, जो कि लूज एंड सब्जेक्टिव पेज नंबर 210 में देखने को मिलेगा। अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेंगे। टॉपिक वाइज सीरीज में हम क्या दे रहे हैं, जल विद्युत परियोजनाएं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, जल विद्युत परियोजना को। और करंट अफेयर्स में क्या है, नोबेल पुरस्कार 2020 के जो भी विजेता रहे उन सभी को अच्छे से कवर कीजिएगा। तो यही रहने वाला आपका कल का होमवर्क। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है। तो कर्मवाद का सिद्धांत जो है वो तीनों में एक जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि जगबेटकर थी। जगबेटकर का अर्थ क्या होता था, हाथियों के शिकारी। ठीक है, हाथियों के शिकारी की जो उपाधि दी गई थी, हम कह सकते हैं देवराय द्वितीय को, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन किया, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था, और इसके समय में फारस का एक यात्री अबू रजाक भी भारत आया हुआ था। तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। नवाब की पदवी किसे प्रदान की थी। डुप्ले को मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी दी थी, एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। किसके द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा, इलाहाबाद की संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, माधवराव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि माधवराव मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। उनके कार्यकाल के दौरान मराठा साम्राज्य पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान हुए नुकसान से उभर गया, जिसे मराठा पुनर्स्थान के नाम से जाना जाता है, और उन्हें मराठा इतिहास में सबसे महान पेशवाओं में से एक माना जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बटरफ्लाई स्टॉक किस शब्द, जो बटरफ्लाई स्टॉक शब्द है वो किस से संबंधित है, यानी किस खेल की शब्दावली है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बटरफ्लाई स्टॉक ब्रेस्ट स्टॉक होता है, और एक होता है स्प्रिंग बोर्ड स्टॉक होता है। ये सभी के सभी तैराकी से संबंधित हैं, और ये कई बार पूछा गया बटरफ्लाई स्टॉक और साथ ही साथ जो कि बेस्ट स्टॉक, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जाँच एवं सुझाव के लिए। भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जाँच की और सुझाव दिए, और वो समिति कौन था, तो नरसिंह समिति, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आपसे हमेशा शिकायत रहती है, तो यार लाइक ज़रूर किया करें। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है, कैस्पियन सागर। और इसको सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, जो कि सागर के समान होने के कारण इसको कैस्पियन सागर कहा जाता है। एक प्रकार का झील ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के जस्ट बराबर होता है। तो यानी कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ए विल बी करेक्ट आंसर, घट जाती है। उसकी जो चालकता होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अति चालकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अति चालकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अति चालकता यानी कि इसकी खोज कैमरलिंग ओन्स ने की थी, बिल्कुल सही है, 1911 में किया गया था। यह अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। और 4.2 केल्विन पर
पारा अतिचालक बन जाता है। यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अल्फा किरणें क्या है बताइए। अल्फा जो किरणें हैं वो है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा अल्फा किरणें जो है वो हीलियम आयन है, धनात्मक हीलियम आयन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय महासागरीय धारा है। उष्ण कटिबंधीय, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंधीय महासागरीय धारा यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है गल्फ धारा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम धारा जो है उष्ण कटिबंधीय धारा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा जो है प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा। नेक्स्ट वन, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है मंगल और बृहस्पति जो कि क्षुद्र ग्रह, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। उनको हम लोग किस नाम से आइसोब्रांड कहते हैं, यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉरी यहाँ पे सी नहीं होगा, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी भौगोलिक उपनाम दिया गया 10 लाख हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। ए करेक्ट होगा लाओस को। आगे देखिए नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो लोकटक झील मणिपुर में बिल्कुल सही है, सांबर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र बिल्कुल सही, लेकिन हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं, ये हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में स्थित है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि गलत है। हाल ही में खबरों में देखा जाने वाला सेनकाकू द्वीप समूह एक विवादित क्षेत्र है किन दो देशों के बीच। सेनकाकू द्वीप, तो सेनकाकू द्वीप हाल ही में खबरों में रहा जो कि विवादित क्षेत्र है चीन और जापान के मध्य, यानी कि बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया, यह कहाँ पे स्थित है। यानी कि हाल ही में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया, वो कहाँ पे किया, तो झांसी में किया गया, बी यहाँ पे करेक्ट होगा झांसी में। नेक्स्ट वन की नवनिर्मित मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया। मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया, तो महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। और यह यादविंदर सिंह कौन है, तो कैप्टन जो अमरिंदर सिंह है पंजाब के सीएम, उनके ये पिता थे। अगला पॉइंट है कि इनमें से किस पुस्तक के लिए मारिके लुकास रिजनवेल्ड को 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मारिके लुकास रिजनवेल्ड को 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये जो कि कम उम्र की ये इस पुरस्कार को पाने वाली पहली ये महिला बन चुकी हैं, जस्ट मात्र 29 वर्ष की आयु में आयरलैंड की ये महिला है। और किस पुस्तक के लिए, तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, हाल ही में भारत के 14वें कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया। कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया, गिरीश चंद्र मुर्मू, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। राजीव महर्षि का स्थान इन्होंने ग्रहण किया। भारत के संविधान की 36 से 51 तक की धाराओं में राज्य की नीति सिद्धांत हैं, उन धाराओं की पहचान करें जिसमें गांधी जी के सिद्धांत हैं, यानी गांधीवादी सिद्धांत जो दिए गए किस आर्टिकल में, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो 36 से 51 जो कि राज्य के नीति सिद्धांत भाग 4 के अंतर्गत आता है, इसमें गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, 40, 43, 46, 47 और 48, ये सभी आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते 40, 47, 48, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान शुरू किया गया। भारत में जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था किसके दौरान शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट किया गया था। आंदोलन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बंगाल के विभाजन को फिर से जन्म देना, यानी कि इसी के लिए स्टार्ट किया गया था। तो इसके जस्ट बाद ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के समय में ये हुआ था, उनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर बाराकाह ने काम करना शुरू किया, यह किस देश में है बाराकाह।
तो 12 का जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार कब बनाया गया? और ये पहली और एकमात्र बार ही बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल। और वो अध्यक्ष कब बने थे? तो कराची अधिवेशन 1931 यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत विश्वकोशीय पाठ मनसोलासा की रचना की थी? मनसोलासा की रचना की थी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मनसोलासा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सोमेश्वर तृतीय। अब ये सोमेश्वर तृतीय कौन था? तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि कल्याणी चालुक्य, ठीक है, कल्याणी चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय ने संस्कृत विश्वकोशीय पाठ मनसोलासा की रचना की थी। और बाकी चीज़ें को आप यहाँ से पढ़ करके समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है? तो जैन धर्म के जो दर्शन है वो कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट वन की फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? तो राइट आंसर होगा एडमंड बेकवेरल, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कि कौन एक गलत तरीके से मैच किया गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता 44 और कृषि और पशुपालन का संगठन जो ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे 41 नहीं होगा। और ये जो बात कही गई है 48 आर्टिकल के तहत है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा जो है वो अनुच्छेद 39 के क के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न देखिए कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है? सूर्य ग्रहण क्यों होता है या फिर कब होता है, हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वन है कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? और ये काम कर सकता है कौन? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन कि बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है, यानी कि बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बीसीसीआई की स्थापना 1928 में किया गया था और इसका फुल फॉर्म होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट्स करके ये बताइए कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का राजवंश अपने आप को सत्य की वंशज के रूप में उल्लेख करता है? सत्य की वंशज के रूप में उल्लेख करता है, और वो कौन है? राष्ट्रकूट, बी यहाँ पे करेक्ट होगा, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है, बिल्कुल सही है। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों को ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है, और ये मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था। आईबीआरडी विश्व बैंक के रूप में भी जानी जाती है। तो ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है, यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? बताइए कि सोन नदी किस स्थान से निकलती है? सोन नदी का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से होता है, ठीक है। पश्चिम में नर्मदा और ये उत्तर की तरफ बहते हुए जाते हैं, जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। तो अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रख्यात विद्वान अंकलक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो अंकलक का संबंध जो है वो जैन धर्म से, हम यहाँ पे करेक्ट आंसर ए को टिक करेंगे, जो कि जैन न्याय शास्त्र के अनेक मौलिक ग्रंथों के ये लेखक हैं। अगला प्रश्न कि किस नेता ने 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाल विधवाओं की शिक्षा हेतु मुक्ति मिशन की स्थापना की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा पंडिता रामाबाई, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पंडिता रामाबाई ने 1899 में बाल विधवाओं की शिक्षा हेतु मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, और उन्हें अपने ज्ञान और विभिन्न संस्कृति ग्रंथों की व्याख्या के संबंध में सरस्वती की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक की लेखक जो भी रहेंगे, और ये इनको महिलाओं की मुक्ति और सुधार की एक बड़ी सफलता भी दी थी। तो ये पुस्तक आप याद रखिएगा, इन्हीं की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश और वेदभास किसकी प्रमुख रचना है?
सत्यार्थ प्रकाश और वेद व्यास जो है वेद भाष्य किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो बी करेक्ट आंसर होगा दयानंद सरस्वती जी का। नेक्स्ट वन है कि सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सेवा समिति की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी? हृदयनाथ कुंजरू यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट है। सोने के सिक्के जो है जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम करेक्ट होगा। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए और वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला भी पहला गुप्त राजा था। और चंद्रगुप्त प्रथम ही थे जिन्होंने फ्रेंड्स गुप्त संवत की स्टार्टिंग की थी 319 से 320 ईस्वी में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? मेसोलिथिक सांस्कृतिक स्थल लंघनाज जो है वो किस राज्य में स्थित है? लंघनाज। लंघनाज का संबंध कहाँ से, किस स्टेट से? तो गुजरात यहाँ पे करेक्ट होगा, गुजरात से। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया है जो कि यहाँ से अक्सर पेपर में कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान का बागौर जो है ये ध्यान रखिएगा, गुजरात का लंघनाज, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय, चोपनी मंडो और महदहा और दमदमा, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ अन्य प्रमुख स्थल है। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थान किस स्टेट का है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किसने की थी? ये जो मेज़बानी की गई थी किसके द्वारा? रूस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक किसके यानी लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? शिवनाथन पिल्लई, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्यान दीजिएगा नाभिक के विखंडन के थ्रू, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है जिसकी उत्पत्ति यूरेनियम परमाणु के विभाजन से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनियक पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे कह सकते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस तत्व का जो कि ट्रिटियम नामक एक समस्थानिक है? ट्रिटियम नामक एक जो कि ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक आइसोटॉप है और करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम या फिर ट्राइटियम कहा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। तो अब जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि 50 क्वेश्चंस में से आपकी स्कोरिंग क्या रही, आपने कितना स्कोर किया, जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए क्योंकि रोज़ाना यहाँ पे आपको इसी तरह के 50 क्वेश्चंस के साथ मॉक टेस्ट करा जाता है जो कि बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे होता है। और चलते चलते क्विज का क्वेश्चंस भी कमेंट्स बता के जाइएगा कि अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश कौन सा होता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।